Hi friends, this is my continuation of part 1 in which we were talking about types, and in our part 1 I have talked about type 1. Now we are going to discuss about the remaining types of the syllogism basic questions. Fine. So now my type 2. Now what statements are given to you that are all cat are rat and all dog are rat. फाइन. मुझे ये दो स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे दी गई हैं. नाउ सी, मैं इसको ड्रॉ करके देखती हूँ एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट कि इस टाइप पे और पहले वाली टाइप में क्या डिफरेंस था. इज इज ऑल कैट, जितनी भी कैट है वो क्या है, रैट है. फाइन. एंड इज इज ऑल डॉग आर रैट. ऑल डॉग आर रैट मतलब कि जो, इससे समझ में आता है कि जो डॉग का सर्कल है वो रैट के बीच में बनेगा. फाइन. बहुत सिंपल है यहाँ पे ये वेन डायग्राम ड्रॉ करना. लेकिन एक चीज और है यहाँ पे कि मुझे इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया गया है. दैट मीन्स मुझे कैट और डॉग के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पता. सो लेट्स सी. नाउ ही सेज दैट अब मेरी और क्या पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर. देखिए, ये कैट है, ये रैट है. यहां तक तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. अब क्योंकि मुझे कैट और डॉग का रिलेशनशिप नहीं पता, तो हो सकता है मुझे एक चीज डेफिनेटली पता है कि डॉग का सर्कल रैट के अंदर आना चाहिए. लेकिन हो सकता है ये तो पूरा रैट का सर्कल है, डॉग का सर्कल ऐसे पड़ जाए. सो इससे क्या हो गया, जो कैट और डॉग है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एक दूसरे को कॉमन पार्ट दे रहे हैं. ठीक है. एक और डायग्राम पॉसिबल है. दिस इज कैट, दिस इज रैट. राइट. वो क्या पॉसिबल है कि हो सकता है कि जो डॉग का सर्कल है वो ओवरलैप कर जाए कैट के सर्कल को. मतलब जितने कैट है उतने ही डॉग है. सो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज. और ये पॉसिबिलिटीज क्यों जनरेट हुई हैं, क्योंकि मुझे कैट और डॉग के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पता. सो जिसके बीच में मुझे रिलेशनशिप क्लियर ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनके बीच में एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि शो करता है कि मुझे इनके बीच में क्लियर रिलेशनशिप नहीं पता. सो जब भी आपसे स्टेट जो आपके कंक्लूजन्स आपको चेक करने के लिए दिए जाएंगे, अगर आपको इन दोनों के बारे में पूछा जाए तो बी वेरी कॉशियस. ठीक है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर होने वाला है कि इट इज पॉसिबल, इट इज अ पॉसिबिलिटी बट इट इज नॉट अ कंक्लूजन. सो जब मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, आई नीड नॉट टू मेक दीज एक्स्ट्रा वेन डायग्राम्स, सो आई विल इरेज देम अप. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये एरो ड्रॉ करना. क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पेपर में आने वाले हैं ये एरो ड्रॉ होने ही वाला है, ये लाइन ड्रॉ होने ही वाली है. सो यू नीड यू हैव टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये इसका क्या मतलब है और इससे क्या क्या कंक्लूजन पे इफेक्ट पड़ने वाला है. नाउ लेट मी राइट डाउन द वेरियस कंक्लूजंस व्हिच आई हैव टू चेक. नंबर 1, नो कैट इज डॉग. No cat is dog. Number 2, that some rat are cat. Number 3, some rat are dog. And number 4 is some cat are cat. Fine. Now अब मैं अगर अपने पहले जो मुझे कंक्लूजन इसके अंदर चेक करना है, अगर मैं उसकी बात करती हूँ, इट इज नो कैट इज डॉग. अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करती हूँ, इट इज वेरी ट्रू कि नो कैट इज डॉग. क्योंकि कैट का सर्कल अलग है, डॉग का अलग है, ना ही ओवरलैप हो रहा है ना ही इंटरसेक्ट हो रहा है. लेकिन मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बना के दिखाई थी जिसके अंदर कैट और डॉग ऐसे भी थे जिसके कारण ये कॉमन पार्ट था, और ये ऐसे भी था जिससे ये सारे सर्कल को ओवरलैप कर जाता है, जिसके अंदर ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है कि कोई भी कैट डॉग नहीं है. सी,
सो इट इज नॉट अ कंक्लूजन, बिकॉज ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जब कुछ कैट डॉग है या फिर सारे ही कैट डॉग है, सो इट इज अ पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, बट इट इज नॉट ट्रू, completely true. Fine. Now let's see. Now I'll take up my another one, which is some rat are cat. वो कहते हैं कुछ जो रैट है वो क्या है, कैट. डेफिनेटली बड़ा सर्कल रैट का है, उसका कुछ हिस्सा जिसके ऊपर कैट का सर्कल है, ये मुझे क्या शो करता है कि इस एरिया में कैट भी है एंड रैट भी है. सो सम रैट आर कैट, इट इज वेरी ट्रू. नाउ नेक्स्ट थिंग इज सम रैट आर डॉग. सम रैट आर डॉग, इट इज वेरी ट्रू. अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, रैट का सर्कल बड़ा है, तो रैट का तो ये सारा एरिया था, उसमें कुछ एरिया पे जिसपे डॉग आ गया है, तो वो इन दोनों का कंबाइन एरिया हो गया है. सो इट इज वेरी मच ट्रू. फाइन. नाउ दिस ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. ये वाला जो कंक्लूजन है, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू गेट कंफ्यूज इन दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन. ही सेज some cat are rat. He says what he is saying is some cat are rat. कुछ जो कैट है वो रैट है. नहीं. Why no? Because it is like in all the options जो कैट है वो सारे ही सारे रैट है. It is not to think कि कुछ है. It is complete. जो ये पूरा सर्कल है ये पूरा ओवरलैप होता है थ्रू रैट. So that means यहाँ सम नहीं ऑल होना चाहिए. ऑल कैट आर रैट. सो अगर वो पूछते हैं सम कैट आर रैट, सो इट इज फॉल्स. क्यों? बिकॉज ऑल होना चाहिए. आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट. फाइन. सो दिस वाज माय टाइप 2. नाउ वील बी मूविंग टुवर्ड्स आवर टाइप 3. लेट्स सी व्हाट इज इट. Now see, this is type 3. Fine. Let me write down the statements which is given to me. This is some cat are dog and all dog are this is some cat are dog and all dog are rat. Let's try to draw the Venn diagram out of this. This is some cat are dog. कुछ cat जो है वो क्या है, dog. And it says all dog are rat. वो कहते हैं जितने भी dog हैं वो क्या है, rat है. So let me draw it like this. Fine. अब मेरे को कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताया गया है कैट और रैट के बीच में. तो दैट मींस मैं मल्टीपल डायग्राम्स बना सकती हूँ. अगर ये मेरा कैट है, दिस इज डेफिनेटली माय डॉग. फाइन. सो रैट कैसे हो सकता है? उसने मुझे बोला कि ऑल डॉग आर रैट. दैट मींस डॉग का सर्कल रैट के बीच में आना चाहिए. हो सकता है कि जो रैट है वो ऐसे हो. फाइन. और क्या पॉसिबिलिटी है? और पॉसिबिलिटी है, दिस इज माय कैट, दिस इज डॉग. इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि सी आपने ये डायग्राम बनाया है व्हेन इट इज ओवरलैपिंग विद. ओके दैट्स इनफ. दो ही इसमें डायग्राम बन रहे हैं फॉर दिस. फाइन. दोनों में पॉसिबिलिटीज अलग तरह की है. फाइन. सो मुझे इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पता, तो मैं इसके बीच में ये ड्रॉ कर देती हूँ. So I have to be very cautious when I am talking about cat and rat. क्यों? क्योंकि अगर मैं इस डायग्राम की बात करती हूँ तो some cat are rat, right? अगर मैं इस डायग्राम की बात करती हूँ तो all cat are rat, because cat का जो सर्कल है वो rat के सर्कल के बीच में है. यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. So there is a difference between both. So let's see. हम किन कंक्लूजन्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कंक्लूजन्स हमें चेक करने हैं. Number 1, some cat are rat. Number 2 is some rat are dog. And number 3 is that some cat are not rat. Fine. This is my third thing. Now let me check them one by one. इसे some cat are rat. वो कहते हैं कुछ cat जो है वो rat है. ठीक है. So अगर मैं बात करती हूँ some cat are rat, यहाँ पे अगर हम इसमें देखते हैं तो इसके हिसाब से
some cat are definitely rat. क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट तो हर जगह जितने कैट डॉग है ये वाला एरिया कॉमन हो गया है कैट एंड डॉग का, और ये वाला जो हिस्सा डॉग का है वो रैट भी है. सो इट इज डेफिनेटली ट्रू इन ऑल द केसेस. ये बात आपको समझ में आ रही है? नाउ इट सेज सम रैट आर डॉग. सम रैट आर डॉग, ही सेज सम रैट्स, कुछ रैट्स जो है आर डॉग. सम रैट आर डॉग. इट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज रैट के सर्कल के बीच में डॉग आ रहा है, और ये जो ये कॉमन हिस्सा निकल के आ रहा है इसमें डॉग भी है और रैट भी है. नाउ से सम कैट आर नॉट रैट. इट इज अ पॉसिबिलिटी. क्यों? क्योंकि अगर ये रैट का सर्कल ऐसे बन जाता तो सम कैट आर नॉट रैट सही नहीं रहता और ये सारे के सारे हो ही जाता. राइट? तो ये आपको समझ में आया होगा आई होप कि सम कैट आर नॉट रैट इज अ पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी क्यों है? अगर वेन डायग्राम ऐसे बनता, इसमें तो इट इज क्वाइट ट्रू, लेकिन अगर वेन डायग्राम डिफरेंट है, इन दोनों को डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पता है, जो कि इसको एक पॉसिबिलिटी बना देता है. सो लेट अस टेक अप आवर टाइप नंबर 4. सो लेट्स सी व्हाट इज आवर टाइप नंबर 4. टाइप नंबर 4 की हमारी स्टेटमेंट्स हैं. टाइप नंबर 4 है ऑल कैट आर dog and some dog are rat. So let me draw for them quickly. This is all cat are dog. Let us see how it will be. All cat or are dog. Then next thing it says some dog are rat. So some dog जो है वो rat है. एक पॉसिबिलिटी ये है. और किस तरह का वेन डायग्राम बन सकता है? ये कैट है, ये डॉग है, फाइन. तो रैट हो सकता है ऐसे बन जाए. ठीक है. और क्या पॉसिबिलिटी है? अगर ये कैट है तो और ये डॉग है, कुछ हिस्सा रैट में हो. सो ये किस लिए हुआ? क्योंकि मुझे कैट और रैट का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पता. सो विच मीन्स आई हैव टू ड्रॉ एन line between them like this which shows that I am not sure about the relationship between these two because ये सारी possibilities भी हो सकती हैं. Now let's see इसके conclusions हम जब check कर रहे हैं. Let me check their conclusion quickly. Number 1 conclusion. First conclusion is that no cat is rat. Number 2, I have to check these conclusions. Some cat are dog. And number 3 conclusion is that some dog are cat. Now let me check them. It says no cat is rat. No cat is rat. It is possible in this, but if I'm talking about other Venn diagrams, it is not possible because if they overlap each other, तो ये चीज सही नहीं रहती है. So it is a possibility. It is possible, but it is not a conclusion. Fine. Some cat are dog. He says some cat are dog. It is false because सारे के सारे cat dog हैं. The statement should be that all cats are dog, not some. So it is false. Fine. Now he says some dog are cat. He says some dogs are cat. It is true because ये वाला जो हिस्सा है ये जो है कैट नहीं है, सिर्फ दिस पार्ट इज कैट. सो इट इज ट्रू. सो ट्राई टू लर्न एंड टू एनालाइज कि इन दोनों में क्या फर्क है स्टेटमेंट में. फाइन. सो दिस वाज आवर टाइप नंबर 4 जो कि बेसिक हमारे यहाँ पे जो सिखाने वाले हैं वो यहाँ पे एक बारी मैं इनको वाइंड अप करती हूँ इस वीडियो को विद दिस. एंड फॉर द फर्दर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेन डायग्राम्स हम आपको जो सिखाएंगे दैट विल बी शोन इन आवर नेक्स्ट वीडियो, और जिसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स की बात भी करेंगे. सो लर्न द वेरियस अदर questions and types in our next video, and for this subscribe our channel which is Learners Academy, and you'll go to learn this syllogism जो कि आपको बहुत ही easy लगने वाला है. and I hope आपको इसमें ज़्यादा problem नहीं आई होगी. and if there is any query you can write that
or again I am saying you can drop a message on my channel. I'll definitely get back to you. Thank you.